होगा अपशिष्ट और अपशिष्ट मां के रक्त को स्थानांतरित करेंगे। एक बात बताओ आप लोग, क्या मां और बच्चे का ब्लड जो गर्भ के अंदर बच्चा है सर, आप यहां पर लिखना सर, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर हम लोग बात करें, गर्भ के अंदर जो बच्चा है, क्या मां और गर्भ के अंदर जो बच्चा है इन दोनों का ब्लड मिक्स हो रहा है या नहीं होता है, आप बताओ मुझे कमेंट करके कि सर क्या मां और बच्चे का जो ब्लड है, दोनों का ब्लड है वो क्या मिक्स हो रहा है या नहीं होता है, या बताना सर, होता है या नहीं होता जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बताओ लोग सारे, आपसे पूछा मां बच्चे का ब्लड मिक्स होता है, आपने कहा नहीं होता जी, बिल्कुल बढ़िया आंसर देना आप लोग सभी। देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं सर प्लेसेंटा की, लोग बात करते हैं सर प्लेसेंटा की, अपरा की बात करते हैं जी, प्लेसेंटा की बात करते हैं जी। अगर हम लोग बात करें सर अपरा की बात करें तो आपने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया कि सर मां और बच्चे का ब्लड जो कभी नहीं मिलता, कारण नहीं होता है झिल्ली होती है सर। तो झिल्ली कहां होती है, झिल्ली होती है प्लेसेंटा में। झिल्ली बनाता हूं मैं जो ब्लड को सेपरेट रखती है हमेशा, मतलब बच्चे और आप लोग सर मां के ब्लड को मिलने नहीं देती, लेकिन पोषक तत्व का बराबर ट्रांसफर करती है सर, मतलब ब्लड के थ्रू ही सारी चीज आती है यहां से। ये आप लोग सर मां से जुड़ा है सर, ये किससे जुड़ा है सर, मां से जुड़ा है। थोड़ा सा इसको और जो है वो हमें क्लियरिफाई करके बताओ कि सर बच्चे के साथ जो ये प्लेसेंटा कैसे जुड़ा है सर, इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करके बताओ, मैं आपको क्लियरिफाई करके बताता हूं, समझना। और फिर आप इस बात को भी समझना कि सर ये जो है वो कैसे जो सारी चीजें होती है। आप एक चीज देखो सर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप सभी जानते हैं सर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये कलर से मैं यहां पर बनाता हूं, तो ये जो दीवार होती है ना, इस दीवार पर बनता है सर प्लेसेंटा, गर्भाशय में। ये गर्भाशय पूरा यूट्रस है, यूट्रस है, ये वजाइना है, इसको हम वजाइना कहेंगे, ऊपर सर्विक्स है, ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी। ये है यहां पर बच्चा सर, ये बच्चा जो यहां पर ग्रो कर रहा है, और इस तरीके से आप लोगों को सर ये यहां पर जो है इसको पोषण मिल रहा है जी, इसको पोषण मिल रहा है प्लेसेंटा से। ये दीवार से चिपका है और ये दीवार से चिपका, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना बीच में झिल्ली होती है सर, यहां पर आप लोगों को सर झिल्ली होती है, ये झिल्ली होती है, और ये झिल्ली जो है ना, ये झिल्ली जो है वो मां और इधर मां है, इधर आप लोगों को इधर मां है, और ये कौन है सर, ये बच्चा है जी, ये मां है और ये बच्चा है, और बीच में क्या है सर, बीच में झिल्ली है। ये झिल्ली जो है ना, झिल्ली सर, ये जो झिल्ली है ये मां और आप लोगों से बच्चे के रक्त को मिलने नहीं देती। यह आप लोगों को सर मां और आप लोगों को सर और बच्चे के रक्त को मिलने नहीं देती, याद रखना आप लोग, बच्चे के रक्त को मिलने नहीं देती। रक्त को अगर मैं आप लोगों से कहूं तो क्या नहीं करने देती सर, मिलने नहीं देती है सर। ये बात आप याद रखना कि सर ये मां और बच्चे का जो ब्लड है उसको ये मिलने नहीं देती सर, मिक्स नहीं होने देती। आप याद रखना सर कि सर अगर मैं आप लोगों से बोले दोनों को क्या नहीं होने देती, मिक्स नहीं होने देती, लेकिन मां से जितने भी आप लोगों को सर पोषक तत्व हैं, चाहे आप लोगों को सर जो कार्बोहाइड्रेट हो सर, विटामिन हो, आप लोगों को सर प्रोटीन हो, या आप लोग यहां पर देखोगे सर प्रोटीन हो, या फिर अगर आप यहां पर देखोगे सर विटामिन हो, या फिर अगर आप यहां पर देखोगे सर मिनरल्स, जो बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, वो सब पोषक तत्व यहां से जाते हैं सर, यहां तक सब जाते हैं सर। किसकी मदद से जाते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को सर रुधिर वाहिनियां जी, इसके अंदर रुधिर वाहिनियां कितनी है, 3 है सर, 3 आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, 2 आपको इसके अंदर क्या मिलेगी सर, 2 धमनी मिलेगी और एक आप लोगों को शिरा मिलेगी, 2 धमनी और एक आप लोगों को शिरा मिलेगी, 3 रुधिर वाहिनियां आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये रुधिर वाहिनी जो है वो आप लोग देखोगे कि सर यहां से सारे जो है उसको लेकर पूरा यहां तक जाती है। अब यहां से जो बच्चे की जो गंदगी है, जो बच्चे की सारी गंदगी शरीर का जो अपशिष्ट है, वो ब्लड से यहां तक आता है और यहां से झिल्ली के द्वारा बाहर होता है, और माता के यूरिन के थ्रू आप लोगों से वो गंदगी भी क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो सोचो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है कि पूरा पोषण मां से मिल रहा है, सारे अपशिष्ट जो यहां आ रहे हैं, यहां से बाहर हो रहे हैं, और बड़ी से तरीके से बाहर हो रहे हैं जी। अब यहां से आप लोग एक चीज याद रखना कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो वो एक और बात समझना, वो क्या है जी, वो ये कि सर इस ये है प्लेसेंटा, ये पूरा के पूरा इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसका वेट होता है आप लोगों से 500 ग्राम, कितना होता है, एवरेज 500 ग्राम होता है। ये जो है इसको बोलते हैं गर्भनाल, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर गर्भनाल। गर्भनाल को हम लोग बोलते हैं सर अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं जी, अम्बिलिकल, आप लोगों से कॉर्ड के नाम से आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसकी लंबाई अगर आप लोगों से 50 से 60 क्या होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। तो ये सारे फैक्ट आप रखना जो मैंने आपको बताया सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपसे कहा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्लेसेंटा से पहले फ्रूट्स रहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने बताओ लोग।